कोई भूल से गलती से कर्म कर ले, गलती से दुष्कर्म हो जाए, तो उसके लिए प्रायश्चित, प्रायश्चितेन पापस्यो नश्यन्ति निश्चितेन वै, प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाता है निश्चित रूप से। बोले कि प्रायश्चित क्या है? बोले प्रायश्चित यही है, एकादशी व्रत करो। जो हमारे यहाँ नाना प्रकार के व्रत आदि यज्ञ उपवास बताए गए उनका करो। बोले कि वो भी प्रभु नहीं होगा तो कोई एकादशी व्रत नहीं करता। देखिए देव प्रबोधनी एकादशी है, एकादशी तो जीवन में करना ही चाहिए बाबूजी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी के दिन फलाहार निराहार होकर के भगवान विष्णु का तुलसी से अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कोई सा व्रत करे या न करे, एकादशी के दिन तो व्रत करना ही चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी व्रतम परित्यज्य योजन्यम व्रतम आचरेत, पद्म पुराण का श्लोक है, तो सकरस्तम महदराज्यम भैक्षम इव आचरेत, हाथ में एकादशी रूपी व्रत को जो छोड़ करके अन्य छोटे मोटे व्रत करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सर्वे सामतु व्रता नाम एकादशी महत्तर, समस्त व्रतों में सबसे बड़ा महत्व क्या है? एकादशी व्रत। अब उस दिन नियम क्या लगा दिए हैं संतों ने या भक्तों ने कि चलिए एकादशी तो नहीं करते हैं, हम उस दिन भात छोड़ देते हैं, रोटी खींच लेते हैं। यद्यपि शास्त्र तो कहता है कि रोटी भी नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले निराहार रहना चाहिए। तो भाई कलयुग में तो कोई मुन्ना भैया निराहार नहीं रह सकता है, तो क्या करे जी? फलाहार ही रह ले। लेकिन तो भक्त ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि पंडित जी से भाई उतना सेवा करनी है, श्रम करना है, तो पंडित जी यदि फलाहार रहेंगे तो शरीर साथ नहीं देगा, तो फलाहार के जगह पर जो हमारे यजमान जी हैं फूलाहार दे देते हैं। दीर्घाहार, देखिए अब दीर्घाहार भी हमारे आचार्य जी कह रहे हैं। एक तो फलाहार है, एक फूलाहार है। फूलाहार मतलब कूटी के पकौड़ू, कूटू के पकौड़ी, बढ़िया साबूदाना के खिचड़ी, आए हाय हाय आनंद है, उसमें दही लग जाए अब तो कहा ही न जाए। यद्यपि उस दिन निराहार रह करके ही जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। यहाँ पर लिख रहे हैं यदि व्रत न हो प्रभु, यदि कोई व्रत न करे उसके लिए बोले बस राम राम कर ले, राम राम कर लें। के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कास्नेय निहारमिव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति कर ले, राम नाम कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। देखो परीक्षित, मनुष्यों का तो लक्षण ऐसे बन चुका है कि क्वचिन निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। व्यक्ति जब तक कथा पंडाल में बैठा रहता तब तक तो भक्ति उसके हृदय में बैठती रहती है, आहा बढ़िया है, हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। आज जो ही कथा पंडाल से जाता है तो ऐसे अपना साड़ी झाड़ देता है, ऐसे अपना कुर्ता झाड़ देता है, सारा ज्ञान यही पंडाल में, और फिर अपने पाप कर्म में लग जाता है। उसका जीवन कैसे होता है? जैसे मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे भैंस को बढ़िया नहर में नदी में स्नान ध्यान करवाए, तेल मालिश किए, और फिर भैंस जिम ही बाहर निकले नहर से, और गाढ़ा देखते ही कूद जाए उसी में, तो सारा नहाया धोया बराबर हो गया कि नहीं जी? तो यहाँ तो हम कान पकड़ करके माफी मांगते, प्रभु हमसे गलती हो गई, और फिर कल से वही काम करने लगते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब परीक्षित ने कहा, सुखदेव भगवान कहते हैं देखो परीक्षित, सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयो योर्निवेशितम तद गुण रागयैरिह नौति यमम पास भृतश्च तद भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चिरण निष्कृता। जो व्यक्ति एक बार भी अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया, राम राम कर लिया, नारायण नारायण कर लिया, उसको यमदूत कभी पकड़ते नहीं है। बोले एक कथा सुना दीजिए, अजामिल की कथा आ गई।